Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine at your home and doing your study continuously. Now, I am sending you the video of third poem. Name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. स्लम एरिया होता है, जैसे आपने हिचकी मूवी में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब वो स्कूल में 9th-10th वाले बच्चे जो हैं उनका जो एरिया होता है वो स्लम एरिया है। कि एक एलिमेंट्री स्कूल है जो स्लम एरिया में है। स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी हुई पोएम है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्लासरूम ऑफ अ स्कूल इन अ स्लम। एक बस्ती के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल है जिसको पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, वर्णित किया गया है। He deals with the theme of social injustice and class inequality. वो हमारे समाज में व्याप्त जो थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस, सोसाइटी में जो इनजस्टिस अन्याय होता है, या क्लास प्रॉपर वर्ग के साथ जो इनइक्वलिटी होती है, बराबरी का जो दर्जा नहीं मिलता है, उसके बारे में बताया है। द पुअर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम आर पेल लुकिंग। जो बच्चे हैं स्लम एरिया के स्कूल में, वो बच्चे पेल लुकिंग मीन्स दे आर नॉट हेल्दी। देयर हेयर आर लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स होता है, वीड्स होते जो खरपतवार। उनके बाल ऐसे लगते हैं जैसे बिना खाद पानी के जो खरपतवार उगाती है खेतों में, ऐसे ही वो उनके बाल जो है बहुत ही रूखे और बेतरकीब तरीके से हैं। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ द क्रम्प्ड हॉल। क्रम्प्ड हॉल वो घिसे पिटे जो होल जैसे जो घर हैं, जैसे बिल होते हैं चूहों के, ऐसे एक गंदे संसार के चूहे वाले बिलों जैसे घरों से वो बिलोंग करते हैं। देयर फ्यूचर इज डार्क। उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय है। बट अमिडस्ट देम आर अ फ्यू हु ड्रीम्स ऑफ एन एस्केप इनटू द एन ओपन स्पेस। पर उनमें के बीच में भी कुछ ऐसे हैं जो सपना देखते हैं कि हम कभी इस संसार से बाहर जाएंगे। द पोइट थिंक्स दैट दीज पुअर चिल्ड्रन must be taken out of their dirty and unhygienic condition. जो पोइट है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है उनसे कि इन बच्चों को भी किसी तरह से उनकी डर्टी, गंदी और अनहाइजेनिक जो कंडीशन है, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से इन बेचारे बच्चों को बाहर निकाला जाए। दे मस्ट ब्रेथ इन द फ्रेश एंड ओपन एयर। वो भी खुली हवा में, स्वच्छ हवा में, ताज़ी हवा में सांस ले सकें। Only healthy children can dream high and create history. केवल स्वस्थ ऐसे बच्चे जिनका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम है और जो बहुत ऊंचे सपने देख सकते हैं, वो कौन है? क्रिएट हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, अपना इतिहास लिखते हैं, उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट द चिल्ड्रन शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी। Now our summary start. The poem An Elementary School Classroom in a Slum is written by an English poet and essayist Stephen Spender. हमारी जो पोएम है वो एक इंग्लिश पोइट और एसेइस्ट जो इतिहासकार है, जो प्रस्ताव भी लिखता है, स्टीफन स्पेंडर, उसके द्वारा लिखी हुई है। इट रिप्रेजेंट अ पैथेटिक पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम। एक बस्ती के अंदर रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत ही पैथेटिक, दुखदायी एक पिक्चर दिखाई गई है। ही कंसंट्रेट्स ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस। उसको जो बेसिक ध्यान जो वो दिलाना चाहता है सोशल इनजस्टिस पे, जो स्लम एरिया के बच्चों के साथ होता है, और क्लास इनइक्वलिटी, उस वर्ग के प्रति जो असमानता है उसको दर्शाया है। ही इज़ डीपली मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन। वो बच्चों की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर द्रवित हो जाता है, पिघलता है, उसका मन दुखी हो जाता है। देयर फेसेज आर पेल। उनके जो चेहरे हैं वो पीले हैं। लुक लाइफलेस। और ऐसा लगता है कि जीवन का संचार उनमें है ही नहीं। देयर डिसऑर्डरली हेयर लुक लाइक रूटलेस वीड। उनके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे से हेयर कटिंग वगैरह नहीं है, वो बहुत ही बेतरतीब तरीके से हैं। रूटलेस वीड्स मानो एक बेकार सी खरपतवार जो फालतू का जो घास फूस उगाता है खेतों में, वैसे ही है। वन टॉल गर्ल सिट्स विद हर हेड डाउन। एक लड़की बैठी है वहीं साथ में जो सिर को नीचा किए हुए बैठी है। ही सीज अ पोइट, ही सीज अ थिन बॉय। फिर वो एक पतले से लड़के को देखता है, एक लंबी लड़की को देखता है, फिर एक पतले से लड़के को देखता है।
इट मीन्स वो स्कूल में एक तरह से इंस्पेक्शन कर रहा है। His small eyes appear like that of a rat. उसकी आंखें जो है वो चूहे जैसे नजर आते हैं। His growth is blocked. उसकी जो शारीरिक विकास है वो रुका हुआ है। As he was inherited some disease of his father. ऐसा लगता है कि विरासत में उसे अपने फादर की बीमारी मिली है। But on the last bench there is a sweet and young boy. सबसे पीछे वाले बेंच पे एक लड़का बैठा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा है। He does not seem interested in the lesson. ऐसा लगता है कि चैप्टर में जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें उसका कोई ध्यान नहीं है। There are childlike dreams in his eyes. छोटे छोटे बच्चों के जो सुनहरे सपने होते हैं वो सपने उसकी आंखों में दिखाई देते हैं। He wants to escape from the boring classroom, climb the trees and play like squirrel. वो बच्चा क्या चाहता है कि मैं बाहर निकलूं फ्रॉम द बोरिंग क्लासरूम, जो हमारा क्लासरूम बहुत ही उबाने वाला हो गया है, वहाँ से निकल जाऊं। क्लाइंब द ट्री, और पेड़ों पे चढ़ूं। प्ले लाइक स्क्वेल, जैसे गिलहरी पेड़ों पे मस्ती करती हैं, कभी उतरती हैं कभी चढ़ती हैं, वैसे ही वो पेड़ों पर जाकर मस्ती करना चाहता है। इट मीन्स ओपन एनवायरनमेंट चाहता है। ऑन दीज वॉल्स देयर आर पिक्चर्स पेंटेड नेम्स ऑफ द डोनर्स। The wall of the classroom are faded cream color. जो दीवार है, क्लासरूम की जो दीवार है वो बेरंग हो गई है, फेडेड कलर है, क्रीम कलर की हैं। ऑन दीज वॉल्स, जो फेडेड कलर वाली दीवार है, उन दीवारों पे भी कुछ नेम पेंटेड हैं जो डोनर्स, दानवीर करता, जो दान करता थे, उनके नाम हैं। द पोइट ऑल्सो सीज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड क्लियर क्लाउडलेस स्काई इन द मॉर्निंग। और वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जिसमें एक शेक्सपियर, इंग्लिश पोइट जो था, इंग्लिश राइटर जो था, उसकी पिक्चर लगाई गई है। मीन्स बच्चों को प्रेरित करने के लिए जैसे लगाते हैं क्लियर क्लाउडलेस स्काई इन द मॉर्निंग। और ऐसा लगता है एक पिक्चर में बहुत ही प्यारी सुबह जो होती है, ओपन एरिया, क्लियर क्लाउडलेस स्काई दिखाया है। देयर इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, वहाँ पे संसार का मैप भी लगा है। इट शोज ब्यूटीफुल हिल्स एंड वैलीज, और इस वर्ल्ड के मैप में बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई हैं, घाटियाँ दिखाई हैं। इट शोज द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मुख्य मुख्य जो शहर हैं वो दिखाए हैं। बट देयर इज नो मेंशन ऑफ द स्लम, पुअर, कंट्री साइड एंड मिजरेबल चिल्ड्रन और फॉर द पुअर स्कूल चिल्ड्रन। अब कहता है कि इतने बड़े बड़े मेजर शहर दिखाए हैं संसार के, पर कोई भी वर्णन नहीं है स्लम, बस्ती का, जो गरीब लोगों की, एक कंट्री साइड, ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, गरीब लोगों का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, स्लम एरिया वाले बच्चों का। मिजरेबल चिल्ड्रन, जो दुखी बच्चे हैं, उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं। फॉर द पुअर स्कूल चिल्ड्रन द वर्ल्ड इज़ नॉट व्हाट शोन इन द मैप। इन गरीब बच्चों के लिए संसार वो नहीं है जो मैप में दिखाया है। देयर वर्ल्ड इज़ नॉट सनी, उनके संसार में तो सूरज दिखता ही नहीं। इट मीन्स कोई रोशनी ही नहीं है, गर्माहट नहीं है किसी भी रिश्ते में। देयर वर्ल्ड इज़ लिमिटेड टू द व्हाट दे कैन सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। उनका संसार तो वहीं तक सीमित है जो वो अपने स्कूल की खिड़की, क्लासरूम की खिड़की में से देखते हैं। इट इज़ डार्कन्ड विद फॉग ऑफ पॉवर्टी एंड पेन। उनका जो संसार है डार्कन, काला कर दिया गया है, विद द फॉग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जो धुंध है और जो दर्द है उससे उनका संसार काला हो गया है। फ्रॉम देयर स्लम ओनली डल एंड ड्रीरी स्काई कैन बी सीन। वहाँ से केवल बस्ती के अंदर बहुत ही डल एंड ड्रीरी, बहुत ही व्यर्थ और ड्रीरी, धुंधला आकाश दिखाई देता है, देखा जा सकता है। विच इज़ फार फ्रॉम द रिवर्स, ना कोई नदी है आसपास। रिवर्स सीज लर्निंग, कोई सीखने का जरिया नहीं है, ना नदियां हैं, ना पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ धुंधला सा संसार दिखाई देता है। इट इज़ हार्ड टू शो दीज पुअर चिल्ड्रन द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर। ये उन बच्चों के साथ मजाक है अगर उन्हें पिक्चर शेक्सपियर की दिखाई जाती है या संसार का मैप, क्योंकि उनका संसार बहुत ही लिमिटेड है। उनके लिए संसार का मैप दिखाना उनके साथ एक मजाक है, क्योंकि उनका संसार बहुत ही लिमिटेड है।
द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर मीन्स नथिंग टू देम, उनके लिए शेक्सपियर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने ना कभी उसके बारे में सुना ना देखा। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली मीनिंगलेस टू देम, उनके लिए संसार का पूरा मैप भी बेकार है। दिस मैप डजंट शो देयर नैरो एंड डर्टी लेन्स, इस मैप में कहीं भी उनकी गंदी और वो इतनी तंग गलियां नहीं हैं। द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड द पावरफुल लैंड्स हैज़ मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप्स, सनशाइन, लव। जो संसार है, अमीरों का जो संसार है और जो पावरफुल लोगों का संसार है, उसमें बहुत सारी सुंदर चीज़ें होंगी। जहाज है, निकलता हुआ सूरज है, प्यार है, प्रेम है, आपस में मेल मिलाप है, बहुत चौड़े चौड़े बड़े बड़े घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, बंगलोज हैं। द पुअर चिल्ड्रन विल बी टेम्प्टेड इन वेन टू स्टील दीज थिंग्स, बच्चों को ये चीज़ दिखा के तो उनको चोरी के लिए टेम्प्टेड, आकर्षित करना है, उनको चोरी सिखाने के बराबर है। क्योंकि बच्चे इतनी सुंदर चीज़ें पिक्चर में देखेंगे, रियल लाइफ में वो कोई भी पिक्चर वहाँ नहीं होगी, तो उनका मन क्या करेगा कि उन चीज़ों को हम कहीं से चुरा लें। दे आर अंडर थ्रिस्ट, अंडर नरिश्ड, वो उनका पालन पोषण भी पूरा नहीं हुआ है। अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोल्ड, उनका जो संसार है वो तो अच्छी तरह से उनको खाने पीने का साधन भी नहीं मिलता, और वो अनप्रोटेक्टेड है, कोल्ड हो हॉट हो, उनके लिए सारी चीज़ें इक्वल हैं। देयर बोन्स सीम्स टू कीप थ्रू देयर स्किन, उनकी स्किन, चमड़ी में से उनकी हड्डियां चमकती हैं, झांकती हैं। दे हैव टू स्पेंड देयर लाइफ्स इन देयर नैरो स्ट्रीट्स एंड क्राउडेड हट्स, उनको अपना जीवन बिताना पड़ता है उन्हीं तंग गलियों में और उन क्राउडेड हट्स, जो उनकी भीड़ भाड़ वाली हट्स, झोपड़ियाँ हैं, क्योंकि एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं और सारे ही इकट्ठे रहते हैं, तो उनकी जो हट्स हैं वो भी क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाली, छोटी छोटी, और जो बिल जैसे हैं जिनके घर, उनमें बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है एरिया। द पोइट सेज दैट ऑल द गवर्नर्स, टीचर्स, अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स दीज स्लम चिल्ड्रंस, ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, किसी एक का फ़र्ज नहीं है, किसी एक की ड्यूटी नहीं है। जितने भी गवर्नर्स हैं, ऑल द गवर्नर्स, टीचर्स, जितने अध्यापक हैं, या फिर जितने भी जिम्मेवार सिटीजन्स हैं, उन सब की ड्यूटी बनती है कि इन बच्चों को इस गंदी बस्ती से निकाला जाए, उन्हें भी एक लाइफ अच्छा दिया जाए। इफ़ दे डोंट हेल्प दीज पुअर चिल्ड्रन, देयर वर्ल्ड विल रिमेन डार्क एंड अनफुलफिल्ड, यदि कोई हेल्प ही नहीं कर सकते तो इनका संसार वैसा ही रहेगा, धुंधला और निरर्थक, बेकार रहेगा, अनफुलफिल्ड, इनकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द वर्ल्ड ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, दो अलग अलग संसारों की हम बात कर रहे हैं। अमीर लोगों का संसार अलग है, गरीबों के लिए उनका संसार अलग है। दे हैव टू बी अब्रिज्ड, उनके बीच में एक पुल बनाना पड़ेगा, एक पुलिया होनी चाहिए जिससे वो आसपास आपस में मिल सकें। Anything that binds and prevents the progress of these children had to be removed, और इन बच्चों के प्रोग्रेस के बीच में कोई भी चीज़ अड़चन डालती है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। The dark classroom of these children and their huts area closing on them like tombs, ये क्लासरूम, इन बच्चों की झोपड़ियाँ, ऐसा लगता है कि उन्हें एक गुंबद में रोक दिया है, बच्चों के फ्यूचर को कैद कर दिया है। Only dead persons can live in these tombs, ये जो गुफाएं बन गई हैं ना, उनकी होल बन गए, ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ डेड पर्सन्स, मृत लोग रह सकते हैं। इट मीन्स ऐसा लगता है कि वो कब्र में रह रहे हैं। दीज पुअर चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी एबल टू सी द ग्रीन फील्ड, इन बच्चों को भी अधिकार है कि उन्हें दिखाए जाएं ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत। रन ऑन गोल्डन सैंड ऑफ द सी शोर, समुद्रों के किनारे जो गोल्डन रेत होती है उस पर वो दौड़ सकें। एंड रीड बुक्स विद कीन इंटरेस्ट, वो किताबों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। क्रिएट हिस्ट्री इन द एंड, द पोइट सेज, लास्ट में पोइट कहता है कि ओनली दोज पीपल क्रिएट हिस्ट्री, केवल वो लोग इतिहास रचते हैं हुज ग्रोथ इज हेल्दी, जिनका विकास बहुत ही उत्तम है। एंड हु हैव द वर्ल्ड वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन इन देम, और वो जिनके अंदर रोज सुबह सुबह सूरज गर्माहट और स्ट्रेंथ भरता है। इट मीन्स जो उगते हुए सूरज को देखकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और इतने भरे पूरे संसार में बहुत सारे सुंदर सुंदर नेचुरल आइटम्स के साथ जो अटैच रह सकें,
ऐसे संसार की पोइट उम्मीद करता है कि इन स्लम एरिया के बच्चों को भी दिखाया जाए. I hope you will get the message of the poem and summarize this poem, write in your notebook and go through question answers. Okay, have a nice day and thanks a lot.